हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा निबंध का टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये निबंध भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर तैयार करके एग्जाम में जाएं। और यहाँ पर मैंने आपको 3-4 निबंध पहले भी अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट मैटर पर बेस हैं उनको भी करवाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है निबंध या एस्से नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ जो हैं इसके निबंध के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग उनको देख सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जलवायु परिवर्तन पर निबंध। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर जलवायु की परिस्थितियों में होने वाला बदलाव है। इसके लिए कई कारक सदियों से इस परिवर्तन को लाने में अपना योगदान देते रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही के वर्षों में वातावरण में हुआ प्रदूषण मुख्यतः मानव गतिविधियों का परिणाम है और इन गतिविधियों ने वातावरण पर बेहद नकारात्मक प्रभाव डाले हैं और इसे बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। हमने आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको जो है जिस भी टॉपिक पर निबंध लिखना है, सबसे पहले आप उसका जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे, उसके बाद आपका मेन कंटेंट होगा और लास्ट में आपका जो है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपको निबंध लिखना होता है और आप ऐसे ही फॉलो करेंगे और आपके एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा बड़ा निबंध लिखने नहीं आता है, 250 शब्दों में ही लिखना होता है। ये आज का निबंध जो है ये 300 शब्दों का निबंध है। ठीक है, संक्षेप में ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कितना भी संक्षेप करें इतना हो जाता है, तो इतना बड़ा निबंध हो जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा देर तक निबंध भी नहीं लिखना है, पहले से ही सोच के बैठना है कि आपको क्या क्या लिखना है निबंध के अंदर। ठीक है, 250 वर्डों का निबंध जो है कहूँ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जो है नहीं होता है। आगे देखेंगे जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारण। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहला हमने देखेंगे इसमें सौर कारण और दूसरा है मानवीय गतिविधियाँ। ठीक है, और इसके अलावा भी जो कारण है यहाँ पर हम लोग संक्षेप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सौर विकिरण जो है ये है, देखते हैं, सूर्य से उत्सर्जित जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है और फिर हवाओं और महासागरों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में आगे बढ़ती है, वह जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। दूसरा देखते हैं मानवीय गतिविधियाँ। नए युग की तकनीकों का प्रयोग पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन के दर को बढ़ा रहा है और इस प्रकार वातावरण को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे जो है मानव गतिविधियों के कारण और यह है सौर विकिरण के कारण। बाकी यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसके अलावा जो है कक्षीय रूपांतरों, प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी विस्फोटों से भी जलवायु में बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके जो है प्रभाव क्या हैं। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे वनों एवं वन्य जीव पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और दूसरा देखेंगे जल पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं 2 प्रभाव को आप कितना भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, बट आपका एग्ज़ाम जो है 250 शब्दों तक है, तो आप बिल्कुल संक्षेप में ही बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें लिखना है, फालतू की चीज़ें आपको नहीं डालना है, क्योंकि आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का निबंध है, कोई हाई स्कूल का निबंध नहीं है कि स्टार्टिंग और लास्ट में वही टॉपिक लिख दिया और बीच में उसमें गाना लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको केवल कंटेंट बिल्कुल मजबूत चीज़ें लिखना है, बस उतने में ही आप जो बिल्कुल करेक्ट चीज़ें लिखेंगे उतने में ही आपका निबंध जो है पूरा हो जाएगा। आपको फालतू चीज़ें लिखने के इसमें टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको देखते हैं वन और वन्य जीव पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन में होने वाले व्यापक परिवर्तनों के कारण कई पौधों और जानवरों की पूरी जनसंख्या विलुप्त हो गई है एवं कई अन्यों की जनसंख्या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष सामूहिक रूप से विलुप्त हो गए हैं और इस कारण वनाच्छादित जो है क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जल पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव। तो जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से जल प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं एवं वर्षा अनियमित रूप से हो रही है और साथ ही वर्षा का स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है। ये सारी परिस्थितियाँ पर्यावरण में असंतुलन को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, तो इसके प्रभाव हमने देखा यहाँ पर वन और वन्य जीव पर पड़ने वाले प्रभाव और जल पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव। अब हम लोग जो है इसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या होगा। जलवायु परिवर्तन की समस्या को गंभीरता से लेना आवश्यक है और वातावरण को प्रभावित कर रहे
मानवीय गतिविधियां जो वातावरण को ख़राब करने में योगदान दे रहे हैं उसको नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये था जलवायु परिवर्तन पर निबंध। आई होप ये काफ़ी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपके एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की क्लासें लगातार दी जा रही हैं। बहुत सारी क्लासेस आपको पहले भी दी जा चुकी हैं। अभी 2020 में 2021 में जो है जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं सभी के आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं, चाहे CGL, MTS, CHSL, CPO, इन सभी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए गए हैं और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को लगा करके अपने इंग्लिश को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही आपको कंसेप्ट बूस्टर नाम से एक सीरीज़ चलाई गई है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो उसको आप लोग ज़रूर लगाएं, उससे आपको एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि आपको पता है कि CGL 2021 का नोटिफिकेशन आया हुआ है और अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अभी 2-3 वीडियो ही हुए हैं, आप उसको शुरू कर दीजिए और लास्ट तक पूरे वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपका जो है इंग्लिश में जो है स्कोर आप मैक्सिमम कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।